कब कब डायलिसिस कब 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 हम करते हैं? जब आपके जो किडनी होती है ना काम करना बंद कर देती है, तब हम क्या करते हैं? डायलिसिस पड़ जाता है। तब कोई भी जाता है डायलिसिस पे। जब भी आपका किडनी काम करना बंद कर देगा तो डायलिसिस पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। एक एक्ट एज एन आर्टिफिशियल किडनी, इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ठीक है। हैव कीप द बॉडीज केमिकली बैलेंस नॉर्मल, क्या करता है? आपके बॉडी को केमिकली बैलेंस करता है। ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट आ जाइए, इसका टाइप्स क्या क्या है? इसके टाइप्स क्या क्या है? तो डायलिसिस आपको समझ में आया? डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या करता है? रिमूव करता है। वेस्ट को आपको रिमूव करने का काम कौन करता है? डायलिसिस करता है। कब? जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है। ठीक है। बाय डायलिसिस, क्यों डायलिसिस? डायलिसिस हम क्यों लेते हैं? नॉर्मली आवर किडनी फिल्टर्स द ब्लड टू रिमूव, देखो अभी मैंने वही बताया, जो आपका किडनी होता है उसका काम है आपके ब्लड को फिल्टर करने का। ठीक है। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का। लेकिन जब वो काम करना बंद कर देगा, वो काम करना बंद कर देगा तो हम जाते हैं फिर साइंटिफिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस पे जाते हैं, साइंटिफिकली प्रोसेस पे जाते हैं। ठीक है। क्या करता है? टू रिमूव यूरिया, आपके ब्लड से जो यूरिया होता है ना उसको निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अब किडनी फेल हो गई है तो क्या करेगा? वही काम जो है डायलिसिस करेगा। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन को निकालने का काम करता है। एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी अंदर अंदर रह गया तो आपकी शरीर जो है ना फूल जाएगी, ऐसे ऐसे मोटे मोटे मुंह हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या करता है? एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अगर रहता है तो उसको आधा पार्टिकल्स को वो निकालने का काम कौन करता है? डायलिसिस करता है। व्हेन किडनी आर डैमेज, क्या होता है? जब किडनी डैमेज हो जाती है, जब किडनी डैमेज हो जाती है, दिस सब्सटेंस बिल्ड अप इन द ब्लड विच कैन बी डेंजरस और इवन लाइफ थ्रेटनिंग। अगर एक्सेस ऑफ कोई भी चीज है, एक्सेस ऑफ ब्लड के अंदर बढ़ गई, अगर सॉल्ट भी बढ़ गई, क्रिएटिनिन भी बढ़ गई, कुछ भी बढ़ गई, तो वो आपके लाइफ के लिए डेंजर है। तो वो निकलने का काम कौन करता है? किडनी करता है। लेकिन आपकी किडनी अगर फेल है तो वही काम क्या करेगा? डायलिसिस करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो डायलिसिस हैव टू क्लीन द ब्लड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली करता है। क्या करता है? डायलिसिस क्या करता है? ब्लड को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है? आर्टिफिशियली करता है। मशीनरी, मशीन से करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से? पहला है हेमोडायलिसिस और सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस कितने टाइप के हैं? हेमेटोलॉजी, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये दोनों का वर्क क्या है? चलिए देखते हैं। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस काम कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए आ जाइए हेमोडायलिसिस पे। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे दो दो पाइप आपको दिखता है, एक पाइप ऐसा, एक पाइप, दो पाइप। तो इसमें दो पाइप होते हैं, हेमोडायलिसिस में दो पाइप होते हैं। तो एक पाइप से आपका ब्लड खींचता है। क्या करता है? एक पाइप से ऐसे ब्लड खींच रहा है, फिर वो जा रहा है कहां पर? वो जा रहा है अपना मशीन में, डायलेजर में वो जा रहा है। डायलाइजर करके मशीन होता है, वहां पर जाता है, फिल्टर होता है। क्या होता है? ब्लड के अंदर जो भी सॉल्ट वाटर जो भी उसको निकालना है, उसको क्लीन करने का काम करता है डायलाइजर करता है। तो एक पाइप से ब्लड आपके शरीर से खींच रहा है और सेकेंड पाइप से जो है ये मशीन में जा रहा है, मशीन में, जिसको क्या कहते हैं? डायलाइजर कहते हैं। फिर वो वहां से ब्लड को फिल्टर कर रहा है और फिर वो आपको जाके आपके ब्लड में वो मिला दे रहा है। ठीक है। तो क्या है? इन हेमोडायलिसिस ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी क्लीन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर एंड देन रिटर्न। ठीक है। वही कह रहा हूं मैं आपको, एक पाइप से आपके बॉडी को खींच रहा है, सेकेंड पाइप से वो क्लीन कर रहा है डायलाइजर के जरिए और फिर से आपके ब्लड में वो डाल दे रहा है। ठीक है। स्टेप्स कैसे होता है? कैसे होता है? ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेन, आपके वेन से लेता है, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना वेन, यहां से आपके वेन से आपको ले रहा है। वेन से लेने के बाद किससे? ट्यूब के जरिए। द ब्लड पासेस थ्रू द डायलाइजर, ब्लड कहां पर जा रहा है? डायलाइजर करके मशीन है उसमें जा रहा है। तो आर्टिफिशियली किडनी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है? इनसाइड द डायलाइजर वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा? यूरिया, सॉल्ट, जो भी एक्सेस ऑफ अमाउंट में यूरिया और सॉल्ट है उसको रिमूव कर रहा है और फिर मूव कर दे रहा है किधर? ब्लड इनटू द डायलिसिस बाय डिफ्यूजन। कैसा? डिफ्यूजन के मेथड में। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसको कैसे? ऑस्मोसिस के मेथड से। ठीक है।
क्लीन ब्लड इज देन सेंड बैक टू द बॉडी। जो भी ब्लड क्लीन हो रहा है डायलिसिस में, जो भी ब्लड क्लीन हो रहा है उसको फिर से आपके बॉडी में भेज दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्या, हेमोडायलिसिस। अब देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस? तो पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दिस मेथड द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, आपके जो ये रीप की हड्डी है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम, जिसको कहते हैं पेरिटोनियम, जिसको हिंदी में कहा जाता है पेट की झिल्ली, झिल्ली कहा जाता है, जहां पर आपके जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर। तो एक्ट एज अ नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। स्टेप्स, इसका स्टेप्स क्या है, अ स्टेराइल फ्लूइड कॉल्ड डायलिसेट। आपने देखा होगा किसी को ऐसे यहाँ पर, जस्ट यहाँ पे एब्डोमेन के जस्ट नीचे पे ऐसा सुई, जिसे हम क्या कहते हैं, कैथेटर, जिसे हम कैथेटर कहते हैं, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, एक ये ट्यूब होता है। क्या होता है, ट्यूब होता है। ट्यूब को आपके एब्डोमेन में, कहां पर, पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम में ऐसे घुसाते हैं। घुसाने के बाद उसमें फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। द ब्लड वेसल्स इन द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अलाउ वेस्ट, क्या करता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वेस्ट को अलाउ करता है, प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर टू ट्रांसफॉर्म द ब्लड इनटू द डायलिसेट फ्लूइड बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या करता है, रिमूव वेस्ट पार्टिकल्स, क्या करता है, वेस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया और सॉल्ट हो गया। और ऑस्मोसिस क्या करता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, जो आपके वाटर होता है वो रिमूव करने का काम कौन करता है, ऑस्मोसिस करता है। और जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, डिफ्यूजन करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द यूज फ्लूइड इज ड्रेन्ड आउट एंड रिप्लेस विद द फ्रेश डायलिसेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये इसके मेथड से आप समझते हैं। एक मिनट देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये डायलिसेट है, ये डायलिसेट है। तो ये वाला, ये कैथेटर है, ये कैथेटर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये यहां से ऐसे फ्लूइड गया आपके पेरिटोनियम में, ये फ्लूइड भर गया। भरने के बाद फिर इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये इसके जरिए इसमें आके हो जाएगा, जो भी वेस्ट होगा और जो भी डायलिसेट होगा वो आपके ब्लड को फिल्टर करते रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दो टाइप्स हो गए, कौन कौन से, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियम डायलिसिस। अब ये दोनों में से बेहतर कौन सा होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या, जाहिर सी बात है, अगर आपकी किडनी खराब है तो अगर आपका ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो आप मर जाओगे। तो सबसे ज्यादा अगर किडनी खराब है तो डायलिसिस तो कराना ही पड़ेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सस्टेन्स लाइफ इन पेशेंट विथ किडनी फेलियर। क्या करता है, आप अगर आपका किडनी फेल हो चुका है तो उसको सस्टेन करने का काम कौन करता है, डायलिसिस करता है। ठीक है, अंटिल अ किडनी ट्रांसप्लांट, जब तक आपने किडनी दूसरे का आपने किडनी नहीं ले लिया तब तक आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, जो भी टॉक्सिसिटी होगी लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन। रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो निकालने का काम कौन करता है, डायलिसिस करता है। तो ये हो गया उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं दोनों में से बेहतर कौन सा है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, चलिए देखते हैं। हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, दोनों में से बेहतर कौन सा है? तो जो हेमोडायलिसिस होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इजी फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल, बच्चों और बुढ़े लोगों के लिए बहुत आसान मेथड है। लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू हेमोडायलिसिस। ठीक है, यूजुअली टेक 3 to 5 hours पर सेशन। मोस्टली आपको हर 1 to 2 वीक्स में ये चीजें आपको सेंटर पे जाके हेमोडायलिसिस कराना पड़ेगा, और इसमें दर्द भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस। 2 to 3 times डन पर वीक इन अ हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर। ये देखिए,
ये है हेमोडायलिसिस का फोटो, जहां पर एक ट्यूब जो है ब्लड को आपके शरीर से खींच रहा है और दूसरा ट्यूब है जो ब्लड को फिल्टर करके, किससे, डायलाइजर से फिल्टर करके फिर से वो रिटर्न भेज दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक